जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 27वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 201 पर। गुरुदेव कहते हैं, जंगल में आग जलाना बड़ा कठिन कार्य होता था। 2 चकमक पत्थरों को रगड़ने से जो चमक निकलती थी, उससे सूखी घास को जलाया जाता था और सूखी घास से सूखी लकड़ियों को। लेकिन मुझे इसका अभ्यास न होने के कारण मुझे आग जलाने में घंटों लगते थे और कभी-कभी 2 सूखे बांसों को रगड़कर भी आग निर्मित की जाती थी। लेकिन बांसों की अपेक्षा पत्थरों से आग जलाना आसान मालूम होता था। कभी ज़्यादा दिन ध्यान में रहे तभी ही आग बुझती थी, अन्यथा आग सदैव प्रज्वलित ही रहती थी, ताकि बार-बार आग जलाने की प्रक्रिया न करनी पड़े। इसलिए आग सदैव जलती ही रहती थी। गर्मी के दिनों में कई बार 2 सूखे वृक्ष भी आपस में टकरा जाते थे और उनके घर्षण से भी आग उत्पन्न हो जाती थी और फिर वह आग सारे जंगल में फैल जाती थी, क्योंकि जिस दिशा की ओर हवा हो, आग उस दिशा की ओर लग जाती थी। ऐसे समय में पशु पक्षियों को अपनी जान बचाकर जंगल से भागना पड़ता था। ऐसे लगी आग की लपेट में उनके बच्चे अधिक आ जाते थे। बच्चे माता पिता के साथ नहीं भाग पाते थे। प्रकृति में रहते रहते पशु पक्षी भी सब ज्ञान व अनुभव प्रकृति से सीखते ही रहते थे। प्रकृति के वातावरण में एक सुंदर शांत संगीत सदैव बजता रहता है और उस शांत वातावरण में एक पत्ता भी खड़खड़ा जाए तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनने में आती है। उस शांति का भी अपना एक संगीत होता है। इसी शांति का आनंद प्रकृति में रहने वाले लोग लेते रहते हैं। इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। सुनना जंगल में महत्वपूर्ण होता है। पशु पक्षी भी सुनते ही रहते हैं। सुनने की अधिक क्षमता के कारण ही आने वाले खतरे को वे सुनकर भांप लेते हैं। पशु पक्षियों के जीवन में सुनना जीवंत रहने के लिए एक आवश्यक क्रिया है, क्योंकि सुनने की क्रिया के कारण ही अपने ऊपर होने वाले हमले से अपने आप को बचाया जा सकता है और दूसरी ओर सुनने की क्रिया के कारण ही अपने भोजन हेतु अन्य पशु पक्षियों का शिकार ढूंढा जा सकता है और किया जा सकता है। यानी जंगल के जीवन में सुनना एक बड़ी जीवन रक्षक क्रिया है। जंगल में पशु पक्षियों की भाषा में शब्द नहीं होते हैं, केवल विशिष्ट समय पर विशिष्ट प्रकार की आवाज होती है, जैसे किसी को बुलाने की आवाज, आने वाले खतरों से अपने साथियों को आगाह करने की आवाज, भोजन के उपलब्ध होने की सूचना देने की आवाज, माँ बच्चों को बुलाती है वह आवाज, बच्चे माँ को ढूंढते हैं वह आवाज, मादा नर को आकर्षित करती है वह आवाज, नर मादा को रिझाता है वह आवाज, दोनों के मिलन के समय होने वाली दोनों की आवाजें, बच्चों को भूख लगने पर निकलने वाली आवाज, अपने शिकार पर हमला करते समय निकलने वाली आवाज। कई शिकारी जानवर तो एक विशिष्ट आवाज से अपने शिकार को भयभीत कर देते हैं और जब शिकार घबरा कर बेहोश हो जाता है तो पकड़ लेते हैं। कई बार मृत्यु के आगोश में पकड़े जाने पर निकलने वाली आवाज जंगल में केवल आवाज ही होती है, शब्द नहीं होते। और यही आदत जंगल में रहने वाले आदिवासी जातियों में पाई गई है। वे एक वाक्य को बोलने के लिए एक विशिष्ट आवाज निकालते हैं। किसी को बुलाना हो तो एक आवाज निकालते हैं। आदिवासी लोगों के गीत एक विशिष्ट आवाजों के समूह होते हैं। इसीलिए आदिवासी लोगों के पास शब्द नहीं होते, आवाजें होती हैं। कभी-कभी लगता था जब एक आवाज से ही काम चल जाता है तो शब्द को चुनने, वाक्य बनाने की क्या आवश्यकता है। कभी-कभी लगता था कि शब्द मनुष्य की बुद्धि की उपज है। पशु पक्षियों में तो शब्द नहीं होते हैं, फिर भी उनका जीवन तो चलता ही रहता है।
प्रकृति के प्रत्येक वातावरण में परमात्मा भी प्रकृति के माध्यम से बोलते रहते हैं, हमें संदेश देते रहते हैं, पर प्रकृति से जुड़े न होने के कारण वे संदेश हम नहीं समझ पाते। परमात्मा के संदेश में शब्द नहीं होते हैं, केवल आवाजें होती हैं। वे आवाजें वही सुन सकता है जिसे उन आवाजों को सुनने की आदत हो। उन आवाजों को सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। परमात्मा तो मनुष्य के भीतर से भी बोलता है, बस परमात्मा को सुनने की हमें फुर्सत होनी चाहिए। मनुष्य अपने ही विचारों में व्यस्त रहता है। भूतकाल के विचारों के कचरे का भंडार उसमें भरा पड़ा रहता है। बाकी बचे भविष्य के विचार, वह भविष्य का विचार करता रहता है। तो मनुष्य को समय कहाँ है परमात्मा की आवाज सुनने के लिए, और न उसे उसकी आवश्यकता मालूम होती है। परमात्मा हमारी माँ है। माँ भी अपने बच्चों के साथ बात करना चाहती है, पर बच्चों को माँ के लिए फुर्सत ही नहीं है। माँ की भाषा में शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि माँ को वह भाषा बोलनी पड़ती है जो प्रत्येक मनुष्य सुन पाए, समझ पाए, क्योंकि सारे मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा एक शक्ति है जिसने मनुष्य को जन्म दिया है। मनुष्य के माता पिता तो निमित्त है, उसे शरीर केवल शरीर प्रदान करने में। वास्तव में मनुष्य की माँ और बाप तो परमात्मा ही है। वह परमात्मा भी अपने द्वारा पैदा किए गए बच्चों से संवाद करना चाहता है, बात करना चाहता है और संदेश देना चाहता है। वह संदेश सुनने के लिए आवश्यक है कि आपको वह सुनने की फुर्सत हो। आप भविष्य व भूतकाल के विचारों से मुक्त हो। आप सकारात्मक व नकारात्मक विचारों से मुक्त हो। इन सब विचारों से जब आप मुक्त होंगे, तभी आप परमात्मा की पुकार को समझ पाएंगे। मैंने यह भी अनुभव किया, मनुष्य योनि परमात्मा के पास है, लेकिन फिर भी पास है इसका एहसास उसे अपने जीवन काल में कभी नहीं होता है। मनुष्य योनि पाकर आत्मा निश्चिंत हो जाती है कि हमने मोक्ष की मंजिल पा ली, और वह मनुष्य योनि में आकर सुस्ताने लगती है। और जब जागती है तो देखती है कि गए जन्म में मैं मंजिल के करीब पहुंच चुका था, पर अब तो मंजिल बहुत दूर चली गई है, क्योंकि जीवन भर विचार करता रहा और परमात्मा का संदेश नहीं सुना कि वह क्या कह रहा है। पशु पक्षियों में सबकी मैंने एक विशेषता देखी है कि वे कभी विचार नहीं करते हैं। सारे विचार करने का ठेका उन्होंने मनुष्य जाति को ही दे दिया है। पशु पक्षी कभी भी विचार नहीं करते हैं। हाँ, जब उन्हें भूख लगती है तो वे शिकार ढूंढने की क्रिया करते हैं, पर ढूंढने का भी विचार कभी नहीं करते हैं। परमात्मा की भाषा चैतन्य की भाषा है, और चैतन्य की भाषा में शब्द नहीं होते हैं, केवल चैतन्य होता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य इतनी बड़ी जमात है, सब परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने सब निर्मित किया है। परमात्मा ही सबकी माँ है, और माँ जब सभी बच्चों से बात करना चाहे तो उसकी एक ही भाषा होगी। वह भाषा चैतन्य की भाषा है। वह सब मनुष्य को मालूम है, पता है, पर अधिक विचार करके मनुष्य वह भाषा भूल गया है, क्योंकि मनुष्य ने जिन माता पिता के माध्यम से इस धरती पर जन्म लिया, उन माता पिता को ही पकड़ लिया, उन माता पिता के धर्म को पकड़ लिया, माता पिता की भाषा को पकड़ लिया और माता पिता के रहन सहन को पकड़ लिया। ये माता पिता भी अस्थायी हैं, तो उनकी भाषा भी अस्थायी होगी, उनका धर्म भी अस्थायी होगा और उनका रहन सहन भी अस्थायी होगा। तो जो अस्थायी है उसे मनुष्य पकड़ रहा है, और जो स्थायी माता पिता है उन्हें भूल गया है, उनकी भाषा भूल रहा है। मनुष्य को सजीव ज्ञान नहीं है, और इस सजीव ज्ञान की अज्ञानता के कारण ही यह सब हो रहा है। अगर मनुष्य को सजीव ज्ञान हुआ तो वह जानेगा कि ये माता पिता तो प्रत्येक जन्म के साथ बदलेंगे, तो उनका धर्म भी बदलेगा, भाषा भी बदलेगी, और फिर वह अपनी स्थायी माँ
परमात्मा की भाषा को ही समझने का प्रयास करेगा और परमात्मा के ही संदेश सुनना चाहेगा। ऐसा मैं अनुभव कर रहा था कि गुरुदेव कहने लगे, जा, मनुष्य के समाज में जा और उन्हें अपने स्थायी माता-पिता की याद दिला और उन्हें विचारों से मुक्ति देकर परमात्मा क्या कह रहा है, परमात्मा का क्या संदेश है, वह सुनने के लिए कह। जा और समाज को जगा। मैंने भी निर्णय लिया, मैं समाज में अवश्य जाऊंगा। समाज के मनुष्यों को उनकी स्थायी माँ से मिलाऊंगा, उनको माँ के संदेश सुनने के लिए कहूंगा और विचार मुक्त समाज का निर्माण करूंगा। हो सकता है ऐसा समाज मैं अपने जीवन काल में न देख सकूं, पर आने वाले जगत में अगली पीढ़ियां अवश्य इस प्रकार के समाज का निर्माण करेंगी, जिस समाज की भाषा एक होगी, धर्म एक होगा, जाति एक होगी और आत्मा एक होगी। ऐसे विश्व की रचना एक दिन अवश्य होगी और ऐसे समाज का निर्माण करने का गुरु कार्य गुरुदेव ने मुझे सौंपा है। और मैं शांत होकर आने वाली आवाजें सुन रहा था। गुरुदेव के माध्यम से परमात्मा बोल रहा था। परमात्मा की भाषा चैतन्य की आवाज के रूप में सुनने में आ रही थी। शंखनाद हो रहा हो ऐसा प्रतीत होता था। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मैं आपके संदेश को अवश्य मनुष्य जाति तक पहुंचाऊंगा कि तुम्हारी माँ एक ही है, उस माँ की भाषा एक ही है, तुम्हारी माँ का धर्म एक ही है, तुम सब उसी एक माँ की संतान हो। अपनी माँ को पहचानो और अपनी मातृभाषा को मत भूलो। अपनी माँ एक है, इसीलिए माँ की भाषा एक है। उस भाषा को याद करो, उस भाषा को जानो। वह एक ही भाषा है क्योंकि एक ही माँ है। ये अलग-अलग भाषाएं तुमने बनाई हैं, ये अलग-अलग धर्म तुमने बनाए हैं। परमात्मा की तो एक ही भाषा है, चैतन्य की भाषा। वह सारे जगत में एक है, सारे जगत में एक ही धर्म है, वह है मनुष्यता का धर्म, मानव धर्म। परमात्मा, मैं आपके संदेश को अवश्य समाज तक पहुंचाऊंगा। आपने आपका संदेश देने के लिए मुझे माध्यम बनाया, इसलिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपका संदेश मैं विश्व के अधिक से अधिक मनुष्यों तक पहुंचा सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने ही कार्य सौंपा है, आप ही कार्य करने की शक्ति मुझे प्रदान करना। आपकी आज्ञा से यह कार्य करने के लिए मैं मेरा बाकी बचा जीवन लगाऊंगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी चैतन्य की भाषा में मुझसे संपर्क करते रहिए। आपने अपने आदेश देते रहिए। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। उसी दिन यह जान लिया कि परमात्मा एक है, परमात्मा सबकी माँ है, परमात्मा की भाषा चैतन्य की भाषा है, परमात्मा का धर्म मनुष्य धर्म है, परमात्मा सभी मनुष्यों से बात करना चाहता है। बस मनुष्य जब तक अपने शरीर से निर्मित विचारों पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक परमात्मा की चैतन्य की भाषा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए निर्विचारता आवश्यक है और निर्विचारता के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान मनुष्य को जगाएगा और इस संदेश के सुनने के योग्य बनाएगा। परमात्मा का संदेश प्रत्येक मनुष्य को समान मिलता है। कुछ मनुष्य उन संदेशों को सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कुछ बच्चे अपने माता-पिता की बात सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। कई मनुष्य जीवन भर अपने ही विचारों के जंजाल में फंसे रहते हैं। उन्होंने उन विचारों से फुर्सत नहीं मिलती कि वे परमात्मा के संदेश सुन सके। परमात्मा के संदेशों को अनुभव करना होता है, क्योंकि वे मनुष्य के भीतर की आत्मा के लिए आए हुए रहते हैं। जो मनुष्य जन्मों जन्मों से ये संदेश सुनते रहते हैं, वे अपने जीवन में इन विचारों के जंजाल से मुक्त रहते हैं। इन लोगों को ये संदेश सुनने की आदत सी हो जाती है, क्योंकि ये अनेक जन्मों में इनसे संपर्क बनाए रखते हैं। इन संदेशों पर ही इनकी गतिविधि चलती रहती है। इन संदेशों के अनुसार ही ये इस धरती पर जन्म लेते हैं। इन संदेशों के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं और इन संदेशों के अनुसार ही देह त्याग भी करते हैं।
ये अपने अनेक जन्मों में एकांत में ही रहते हैं। ये इनके अंतिम जीवन में पहचाने जाते हैं। ये पहचाने इसीलिए जाते हैं कि इनके अंतिम जन्म के समय इनकी संदेश सुनने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है और ईश्वर से इनका संपर्क बड़ा निकटता का हो जाता है और इतना निकटता का होता है कि इनका स्वयं का अस्तित्व परमात्मामय हो जाता है। ऐसे लोग सद्गुरु कहलाते हैं। ये सद्गुरु अपने अंतिम जन्म में इसीलिए पहचाने जाते हैं क्योंकि लोगों को इनके सानिध्य में संदेश महसूस होने लगते हैं। इनके सानिध्य में सामान्य मनुष्य को भी संदेशों की अनुभूति होने लगती है। ये सद्गुरु परमात्मा के संदेश के संदेशवाहक बन जाते हैं। इनके अंतिम जन्म का सानिध्य बहुत कम भाग्यशाली आत्माओं को मिल पाता है क्योंकि इनका जीवन अधिक नहीं होता है। ये अपने जीवन में ईश्वरीय संदेशों के कारण आते हैं और ईश्वरीय संदेश समाज को सुनाकर चले जाते हैं। उनके दिए हुए संदेश कोई सुने या न सुने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सद्गुरुओं के सानिध्य में पशु पक्षी भी आनंद का अनुभव करते हैं क्योंकि ईश्वरीय संदेशों की अनुभूति बड़ी आनंद देने वाली व आत्मा को प्रसन्न करने वाली होती है। इनके शरीर से ही परमात्मा के संदेश बहते रहते हैं। पशु पक्षियों के स्वयं के कोई विचार नहीं होते हैं, इसलिए वे इन संदेशों को बड़ी सरलता के साथ अनुभव करते हैं। जब मनुष्य भी इनके सानिध्य में निर्विचारता की स्थिति लेकर जाते हैं, तो इनके माध्यम से परमात्मा के संदेश मनुष्य भी अनुभव कर पाते हैं। ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में निर्विचार स्थिति में जाना चाहिए और मौन रहना चाहिए क्योंकि जब मौन रहेंगे तो ही परमात्मा के वे संदेश सुन सकेंगे। सद्गुरु के सानिध्य में मौन रहकर उनके सानिध्य को अनुभव करना सर्वोत्तम होता है। कई मनुष्य उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में उन्हें अपने जीवन की समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वे सब समस्याएं जानते हैं और जो जानते हैं उन्हें क्या बताना। उनके सामने बताने से उल्टा हम उनके माध्यम से बहने वाले परमात्मा के संदेश सुनने से चूक जाते हैं क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में परमात्मा के संदेश अनुभव करने की जगह हम अपना चित्त समस्या पर रखते हैं और सद्गुरु का स्तर न पहचानने के कारण हमें लगता है कि वे समस्या नहीं जानते हैं। वास्तव में यह रहता है कि वे समस्या को जान जाते हैं, हम ही उनके सानिध्य में रहकर भी उन्हें नहीं जान पाते हैं। यह ठीक ऐसी ही स्थिति है कि भगवान के मंदिर के सामने बैठकर उन लोगों से भीख मांगना जो भगवान के मंदिर में भीख मांगने आए हैं। जो स्वयं भिखारी है उनसे भिखारी भीख मांगते रहते हैं। जो भीख मांग रहे हैं उनसे भीख मांगने की अपेक्षा उनसे भीख मांगनी चाहिए जिन भगवान से लोग भीख मांग रहे हैं। सद्गुरु का सानिध्य उनके अंतिम जीवन में बहुत थोड़ी आत्माओं को मिल पाता है। बहुत थोड़ी आत्माओं को दर्शन होते हैं। बहुत कम आत्माएं सद्गुरु को जान पाती है और बहुत कम ही उन्हें मान पाती है। मनुष्य को उसके पूर्व कर्मों के कारण सानिध्य मिलता है, पर इस जीवन की अज्ञानता के कारण वह उस सानिध्य का महत्व नहीं जान पाता है। सद्गुरु परमात्मा के संदेश वाहक होते हैं क्योंकि वे स्वयं कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं होता। परमात्मा स्वयं उनके माध्यम से बोलता रहता है। परमात्मा के संदेश उनके सानिध्य में स्पष्ट स्पष्ट अनुभव किए जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु देखने की नहीं, अनुभव करने वाली बात होती है। सद्गुरु को जीवन में सदैव अनुभव करना चाहिए। मेरे गुरुदेव अपने अस्तित्व में यह सब ज्ञान मुझे बड़े सूक्ष्म रूप से संदेशों में दे रहे थे। इसी कारण वे मेरे साथ हो या वे समाधि में ध्यान कर रहे हो, मुझे कोई अंतर नहीं लगता था। जब वे ध्यान करते रहते थे तब मेरे और उनके बड़े आत्मीय संबंध हो जाते थे क्योंकि वे अपनी कुटीर में बैठकर ध्यान करते थे और मुझे तो वे कई दिनों तक दिखते भी नहीं थे। हाँ, उनकी ध्यान अवस्था में उनकी उपस्थिति
हर क्षण बड़ी नज़दीकी मालूम होती थी, क्योंकि वे आत्मिक रूप में पास होते थे। सद्गुरु मोक्ष की स्थिति तो अपने पहले जन्म में प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष नहीं ग्रहण करते, क्योंकि उन्हें अपने शिष्यों को दिए गए आश्वासन पूर्ण करने होते हैं। वे अपने आश्वासनों से बंधे होने के कारण ही अपने अंतिम जीवन को स्वीकार करते हैं, और उस अंतिम जीवन काल का संपूर्ण जीवन वे अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही लगाते हैं। इस आखिरी जन्म में वे ध्यान केवल शिष्यों की आध्यात्मिक स्थिति के लिए ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले जन्म में ही सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। इस जन्म में उनके पास पाने के लिए और कुछ बाकी ही नहीं रहता है। ये अपने अंतिम जीवन में प्रायः एकांत में ही रहते हुए अपने सारे शिष्यों को चित्त में रखकर ध्यान साधना करते रहते हैं। इसलिए इनके ध्यान के अनुष्ठान में उन सब शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है जो उनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि सद्गुरु अपनी ध्यान साधना के समय शिष्यों के लिए जो कर सकते हैं वह सामान्यतः नहीं कर सकते। ध्यान साधना के समय सद्गुरु और शिष्यों की आत्मा का सीधा संबंध होता है, क्योंकि उस साधना काल में सद्गुरु का शरीर सामने नहीं रहता है। इसलिए सद्गुरु अधिक मिलना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि शिष्यों का संबंध उनकी आत्मा के साथ हो। ऐसे सद्गुरु अपने शिष्यों को अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ते हैं, वे अपने शिष्यों को गुरु शक्तियों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए शिष्यों से दूर भागते पाए गए हैं। उनका जीवन एक ही संदेश देता है, मेरे शरीर को मत पकड़ो, यह तो नश्वर है। मेरे माध्यम से जो शक्तियां बह रही हैं, जो परमात्मा की शक्तियां हैं, उन पर ध्यान दो। इसलिए सद्गुरु किसी विशेष रूप के परमात्मा की बात करते रहते हैं, या अपने किन्हीं गुरु की बात करते रहते हैं, या अपनी शक्ति वाले सूक्ष्म शरीर की बात करते पाए जाते हैं। यानी वे सदैव एहसास कराते रहते हैं कि वे केवल माध्यम हैं। वास्तव में वे माध्यम है भी और नहीं भी। ये दोनों इसीलिए है कि शिष्य अगर निचले स्तर पर रहकर शारीरिक स्तर पर देखेगा, तो वास्तव में सद्गुरु का शरीर शक्तियों का माध्यम है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि वे माध्यम है। यह सही है, और गलत इसीलिए है कि जब सद्गुरु का स्वयं का अस्तित्व ही नहीं है, तो वे परमात्मा का माध्यम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि माध्यम का तो अलग अस्तित्व होता है, इसलिए वह माध्यम नहीं है, वही परमात्मा है, क्योंकि वह शरीर के स्तर से भी परमात्मामय हो गया है। इसलिए शिष्य के लिए सद्गुरु ही परमात्मा है, और सद्गुरु के लिए वे एक माध्यम है, क्योंकि वे तब तक ही जीवित रह पाएंगे जब तक वे अपने आप को माध्यम कहेंगे। जब वे माध्यम समझना बंद कर देंगे, तो वे जीवन त्याग कर देंगे, क्योंकि परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यह परमात्मामय होकर अपनी देह का अस्तित्व अलग कैसे बचा कर रख सकता है? इसीलिए सद्गुरु का जीवन थोड़ा ही होता है। वे परमात्मामय होते हैं, और बड़े थोड़े समय तक ही वे अपने शरीर के अस्तित्व को अलग बचा कर रख पाते हैं। उनको अपने जीवन का कोई मोह नहीं होता है। ये देह त्याग करने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन इनका शरीर अपने शिष्यों की आत्माओं के साथ बंधा होता है। जब तक चाहेंगे, तब तक शिष्य उनके शारीरिक सानिध्य की इच्छा कर, प्रार्थना कर उन्हें जीवित रख सकते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।